Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter, the tsunami. Now let's start the third part. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. So you can see a boy is sitting with his dog. What else you see? आपको और क्या दिखाई दे रहा है? If you want to write a phrase and words about it, you can write it in your rough notebook. Now, this is how you can start. Calm, blue sea, ruined, hurts. आपको अगर कुछ स्टार्ट करना है तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि काम ब्लू सी ruined हर्ट्स. जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है? शांत नीला समंदर और एक झोपड़ी टूटी पड़ी है. और आपको क्या दिख रहा है? जो फर्नीचर्स हैं वो टूटे पड़े हैं. देयर इज़ नो वन अदर देन हिम एंड देयर इज़ नथिंग टू ईट. ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप. आपको जो जो दिख रहा है आप वो लिख सकते हो. Before the giant waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जो सुनामी की वेव्स थी वो किनारे पे टकराने से पहले, इंडिया और श्रीलंका के किनारे पे टकराने से पहले ही जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल थे, जो जंगली जानवर और जो पालतू जानवर थे, उन्हें पहले ही पता लग गया था कि क्या होने वाला है. दे फ्लैड टू सेफ्टी. वो सही अच्छी सेफ जगह पे भाग गए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड. कई लोगों ने, आई विटनेस मतलब जो जिन्होंने देखा, कहते हैं ना कि गवाह, काफ़ी गवाहों ने देखा कि जो एलिफेंट है वो चिल्लाते हुए हाई ग्राउंड मतलब ऊंची जगहों पर चले गए. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर. फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. डॉग्स हैं वो घर से बाहर निकलने से मना कर दिया उन्होंने. और जो फ्लेमिंगोज हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उन्होंने जो ज़मीन के पास उनके जो ब्रीडिंग एरिया होता है जहाँ पे वो अंडे देती है वो जगह छोड़ दी. एंड द जू एनिमल रश इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट. और जो जू के एनिमल थे वो अपने शेल्टर के अंदर, अपने घरों के अंदर छुप गए और कुछ भी करके उन्हें बाहर नहीं ला पा रहे थे. Many people believe that animal possesses sixth sense and know when the earth is going to shake. काफ़ी लोगों का मानना है कि एनिमल्स के पास एक सिक्स्थ सेंस होती है जिनसे उन्हें पता लग जाता है कि अर्थ कब शेक करेगी. Some experts believe that animal more acute hearing helps them to hear the feel the earth's vibration. कई लोगों का मानना है कि जो अर्थ एनिमल्स की हियरिंग एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है तो वो अर्थ की वाइब्रेशन सुन लेती है. They can sense the approaching disaster long before humans realize what's going on. वो काफ़ी पहले से ही कोई डिज़ास्टर को सेंस कर लेती है जब तक इंसानों को पता भी नहीं लगता कि हो क्या रहा है. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. कहते हैं कि हमें पता नहीं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है कि नहीं होती, पर फैक्ट ये है कि जो सुनामी वेव्स आई थी इंडियन ओशन में जिसने काफ़ी लोगों को मार दिया था, पर और काफ़ी कंट्रीज़ के काफ़ी लोगों को मार दिया था, पर ज़्यादा एनिमल्स के मरने की रिपोर्ट नहीं आई थी. अलॉन्ग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. इंडिया के कडलोर कोस्ट पे, कोस्ट मतलब किनारे पे, थाउजेंड्स ऑफ लोग पेरिश मतलब थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल थे वो ख़त्म हो गए, बट जो बफेलोज, गोट्स और डॉग्स थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड. जो याला नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क वो होता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, जो श्रीलंका में है. वहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट, लेपर्ड्स और एक 103 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स. ठीक है. 60 visitors were washed away from the
Patnangala beach inside the park, but no animals' carcasses were found except for 2 water buffaloes. तो 60 विजिटर्स उस नेशनल पार्क में 60 विजिटर्स थे, वो गायब हो गए, वो वॉश्ड अवे हो गए, मतलब पानी उन्हें बहा के ले गया. बट कोई भी एनिमल्स की लाश नहीं मिली, कोई भी एनिमल्स नहीं मरा, बस 2 वाटर बफेलोस को छोड़कर. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangala beach. सुनामी के आने से पहले कुछ लोगों ने देखा कि 3 एलिफेंट जो पतनांगला बीच है वहाँ से भाग रहे हैं. A श्रीलंका gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंका का एक आदमी जो कोस्ट पे रहता था, किनारे पे रहता था, उसका नाम क्या था, कौन से कोस्ट है, गेल. उसने कहा कि मेरे जो 2 कुत्ते हैं जो शाम को हमेशा रनिंग के लिए जाते थे, भागने जाते थे, वो आज बाहर नहीं निकले. दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन हिज आउटिंग. वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे कि बाहर घूमने जाना है. ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूजेस टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. बट उस दिन उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया और उस वजह से उसकी भी जान बच गई. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो कि कैसे एनिमल्स ने भी काफ़ी जान बचाई थी लोगों की, क्योंकि उनके पास एक सेंस था जिससे पता लग जाता था कि डिज़ास्टर आने वाला है. सो दैट्स ऑल फॉर आवर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. राइट डाउन the question answer in your notebook, submit to your subject teacher. That's all. Thank you and have a nice day.